वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो भी हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं, या मैं आपको इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूँ कि आपके खाने के लिए भी, आपके खाना, मेरा खाना, बच्चों के खाने, इसमें फाइबर्स का कितना बड़ा रोल है, ये फाइबर्स क्या होते हैं, बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं, और बच्चे की डाइट में यदि हम इनको दे रहे हैं तो कितनी मात्रा दें। दोस्तों बहुत पहले मैंने कहीं पर पढ़ा था या शायद सुना था कि आपको यदि किसी व्यक्ति की हेल्थ के बारे में पता करना है कि वो कितना हेल्दी है, तो आप उस व्यक्ति की आंतें उसकी कितनी हेल्दी है या उसका पेट कितना हेल्दी है उससे पता चल जाएगा। मतलब हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो दोस्तों ये जो फाइबर्स हैं ये क्या चीज़ें, ये फूड के वो पार्ट हैं जो आप खाना खा रहे हैं या आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं, उस खाने का वो वाला पार्ट है जो ना तो एब्जॉर्ब हो रहा है और ना डाइजेस्ट हो रहा है। मतलब उस फाइबर से आपको या आपके बच्चे को उस फाइबर की वजह से कोई कैलोरी नहीं मिलने वाली, 0 कैलोरी डाइट है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाले। तो ये बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है, सरप्राइजिंग है कि हमें उससे कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, हमें उससे कोई कैलोरीज नहीं मिल रही है, तो भी ये इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका रोल क्या होता है, बेसिकली डाइट के अंदर इनका रोल क्या है। देखिए जैसे हम अपने दांतों की सफाई के लिए क्या करते हैं, हम टूथब्रश का यूज करते हैं। टूथब्रश आपने लिया, आप दांत साफ कर रहे हैं, जहाँ पर भी फूड पार्टिकल हैं उनको आप क्लीन कर दे रहे हैं, जर्म्स को पैदा नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे कैसे ही लाइक एज आप यूँ समझ लीजिए कि फाइबर्स क्या है, एक तरह का टूथब्रश है, ये आपके बच्चे की या आपके जो आते हैं उनको सफाई कर रहे हैं। या जैसे घर में हम झाड़ू निकालते हैं, झाड़ू निकाल के गंदगी को बाहर फेंक देते हैं, आप इनको ये समझिए कि फाइबर्स जो हैं ये एक तरह से झाड़ू का काम कर रहे हैं, आपके बच्चे की आंतों को बिल्कुल साफ कर रहे हैं। अब ये करते कैसे हैं, आपने देखा होगा जब हम बच्चों को डाइपर पहनाते हैं, आपने कई बार उस समय देखा होगा कि जो डाइपर का जो वजन है, वो जो डाइपर अपने वजन से बहुत ज़्यादा पानी को सोख लेता है, बहुत हैवी हो जाता है बाद में। फाइबर्स का भी यही रोल है, जैसे ही आंतों के अंदर पहुंचते हैं उसके बाद ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे पानी इनके पास में एब्जॉर्ब होता है तो उसके बाद जो बच्चे का जो स्टूल है, वो जो फीकल मैटर है, उसे ये सॉफ्ट बना देते हैं। और सॉफ्ट बनाने के साथ साथ आंतों की जो चाल है, जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, आंतों की चाल को बढ़ा देते हैं। मतलब उसको मोशन देते हैं, गति देते हैं, वो वहाँ पर रुके नहीं। तो जिससे क्या रहता है कि मैंने कई बार आपके साथ पुराने वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है कि यदि आपके बच्चा कब्ज से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, तो फाइबर्स एक तरह से रामबाण की तरह काम करते हैं। आप उसकी डाइट में फाइबर्स को इंक्लूड कीजिए, वो पानी को सोखते हैं और जो स्टूल है उसे सॉफ्ट बनाते हैं, आंतों की चाल जो है उसे बढ़ा देते हैं, उसको वहाँ इकट्ठा नहीं रहने देते हैं स्टूल को, जिससे कि मोशन पास होता रहे। एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया झाड़ू की तरह काम कर रहे हैं, गंदगी को नहीं रहने दे रहे हैं, साफ सफाई वाला काम है। अब मैं आपको फाइबर्स के और यूजेस के बारे में बताता हूँ कि बच्चे को इससे क्या क्या फ़ायदा है। देखिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या रहता है कि जब बच्चे की डाइट में फाइबर्स जा रहे हैं तो ये फाइबर्स जो शुगर है उसके एब्जॉर्प्शन को एक मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सडनली आपने बच्चे को खाना खिलाया, अगर फाइबर्स नहीं है, शुगर बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, या ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, और जैसे ही शुगर एकदम से ब्लड के अंदर राइज करेगा तुरंत इंसुलिन भाग करके आएगा पैनक्रियाज से, वो शुगर को डाउन करेगा। तो ये एकदम से शुगर का फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे, शुगर के साथ साथ इंसुलिन का फ्लक्चुएशन। लेकिन यदि उस डाइट में फाइबर्स हैं तो ये जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है उसको मेंटेन करते हैं, उसको तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। और हमेशा याद रखिए जैसे जैसे शुगर का ऊपर नीचे होता है, इंसुलिन ऊपर नीचे हो रहा है, उसी तरह से बच्चे का बिहेवियर, उसका मूड, ये भी स्विंग होता है। इसे हम बोलते हैं रोलर कोस्टर इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज। तो हमेशा मेरा एक सजेशन है आपको कि आप जब भी बच्चे को अपना ब्रेकफास्ट दे रहे हैं या लंच बॉक्स दे रहे हैं स्कूल के टाइम पर, तो उसके साथ में उसे ये हमेशा ध्यान रखें कि उसके उस ब्रेकफास्ट में या लंच बॉक्स के अंदर फाइबर्स हैं कि नहीं है। आप कोई फ्रूट ज़रूर इंक्लूड करें जो अच्छे फाइबर वाला हो। जैसे आप एप्पल को यूज कर सकते हैं, आप नाशपाती है उसे यूज कर सकते हैं, या दूसरे जो भी फ्रूट्स हैं, संतरा है उसे यूज कर सकते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं ये बहुत अच्छे सोर्स हैं फाइबर्स के। होगा क्या उससे कि बच्चा पूरे टाइम उसका शुगर का लेवल ऊपर नीचे नहीं होगा, मेंटेन रहेगा, और ये उसके लर्निंग के अंदर और उसके बिहेवियर, दोनों चीज़ों में, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, उसके लर्निंग के अंदर और उसके बिहेवियर में मददगार होगा।
तो ये फाइबर्स का एक बहुत बड़ा यूज है। पहला यूज मैंने आपसे शेयर कर लिया, कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये उसके शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है बच्चे के। तीसरे कुछ अलग जो यूजेज हैं जो हम सभी के लिए भी अच्छे हैं, कि ऐसा कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि जो फाइबर रिच डाइट रहती हैं उनसे आंतों का कैंसर, जिसको हम कॉलन का कैंसर बोलते हैं, उसका खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। चौथा यूज, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ा करके रखता है। तो यदि मैं अभी बहुत मल्टीपल यूजेज हैं इनके, लेकिन जो 2 बच्चों से रिलेटेड बड़े यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन में मददगार है और उसके शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। अच्छा यूज फाइबर्स का यदि आप खा रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, तो देखिए ये ओवर ईटिंग को कम करता है। हम लोग को ज़्यादातर केसेस में हमें पता नहीं रहता है, हम जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा जाते हैं। लेकिन यदि आपने अपनी डाइट में फाइबर अच्छा लिया हुआ है तो उससे होगा क्या कि वो फाइबर रिच फूड जो है वो स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर ज़्यादा समय तक रहता है। पहली बात तो उसे चबाना ज़्यादा पड़ेगा, च्यूइंग आपकी ज़्यादा होगी। दूसरा, वो स्टोमक के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक रुका हुआ है और उससे क्या होगा कि आपकी जो भूख है उसे वो थोड़ा एपेटाइट को कम कर देता है। तो उसका फ़ायदा क्या रहता है कि जो ओवर ईटिंग वाला पार्ट है वो कम हो जाता है, वज़न घटाने में भी सहायक हो सकता है यदि आप अच्छे फाइबर वाले डाइट ले रहे हैं, दूसरी चीज़ें नहीं ले करके। तो दोस्तों फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, एक सोल्यूबल फाइबर है, एक इनसोल्यूबल है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के आखिरी में मेरी जो 2 स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको सोल्यूबल फाइबर के सोर्सेज क्या हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और इनसोल्यूबल फाइबर के सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से वो हमारे को मिलते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और उससे पहले एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे को या आप खुद फाइबर रिच फूड ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि उसके साथ पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। अगर आप पानी की मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे तो जो फ़ायदे हमें इन फाइबर से मिलने चाहिए वो फ़ायदे बहुत अच्छे ढंग से नहीं मिल पाएंगे, बल्कि कई केसेस के अंदर हो सकता है कि वो स्टूल को हार्ड बना दे। तो मेक श्योर ध्यान रखें जब भी फाइबर वाले खाना जो आप बच्चे को दे रहे हैं उसके साथ वाटर इनटेक अच्छा रखना। एक लास्ट चीज़, यदि आप बच्चे को जूस पिलाते हैं तो प्लीज़ जूस नहीं पिलाएं, उसे फ्रूट खिलाएं। जैसे आप एप्पल का जूस दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे एप्पल खिलाएं बच्चे को, क्योंकि वहाँ जैसे ही आपने जूस बनाया सब फाइबर्स बाहर रह गए हैं। ये बच्चे की आंतों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज फाइबर से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये नॉलेज आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।